मीटर के अंदर चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ये पारा वेपर भरा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। गामा किरणें कैसी तरंगें हैं, यहाँ पर ये होना चाहिए था, है ना। तो गामा किरणें चुंबकीय तरंगें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला में क्या होता है? तो सोडियम एंजाइट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर क्या होता है? तो उसका जो अम्लीय हो जाता है, लैक्टोबैसिलस अम्ल के कारण तो उसका 6 से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा पानी और शराब के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो पानी और शराब के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन। अगर वहीं पर पूछें कौन सा तत्व पाया जाता है तो क्या है, ये ऑक्सीजन है। धातु पूछे तो वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा और गामा किरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो आपको मैं बता दूं, सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में अवशोषक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये बोरान और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 11वां नंबर, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड टेलर ने। भारत में सबसे अधिक कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवास सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोज़ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। एकमात्र अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है वो हमारी कौन सी है? वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सम साल्ट किसका अयस्क है? तो एप्सम साल्ट मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम हमारा कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सभी अम्लों में समान रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिन का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना 22वां क्वेश्चन है, दांत की सड़न को कम करने के लिए सभी टूथपेस्ट में कौन सा रसायन होता है? तो इसमें फ्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ये D2O को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजामत बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण कौन सा है? तो हजामत बनाने के लिए जो अवतल दर्पण प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक घटक क्या है? तो मरकरी सल्फाइड है, यानी कि HgS, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की स्वभाव क्या होगी? तो इसमें सोडियम क्लोराइड में यानी कि NaCl में होता है न्यूट्रल होता है, यानी कि आवेश रहित होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक ऑब्जेक्ट से कम कितनी दूरी पर होनी चाहिए? तो ये कम से कम 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपना 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, और आज की कक्षा में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। जिस भाई ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर किसका बहुलक है?
तो रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। और यहीं पर पूछें दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है हमारा उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये न्यूरॉन कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन का रंग किस लवक के कारण होता है? तो बैंगन का रंग बैंगनी जैंथोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर का लाल रंग किस लवक के कारण होता है? तो ये लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटी माता रोग के लिए कौन सा विषाणु जिम्मेदार होता है? तो बैरिसेला विषाणु होता है, यानी बैरिसेला वायरस जो है वो छोटी माता के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है और इन्हें ही जीवित कोशिका का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो जैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में सोडियम की दैनिक अवस्था कितनी होती है? तो ये 2.5 ग्राम प्रति दिन होती है। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़े श्वेत रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है? तो मोनोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बच्चों में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहलाती है, जो कि मनुष्य के कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर वहीं पर हम पूछें कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो मनुष्य की फीमर होती है हड्डी, जो कि हमारी जांग में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटासैलम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सा लाल लिटमस को नीला लिटमस में परिवर्तित कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला करने वाला क्षार होता है और नीले को लाल करने वाला वो क्या होता है? वो अम्ल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ये 51 नंबर है हमारा। यहाँ से, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये रेडान गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान के खेतों से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये होती है मीथेन गैस, है ना। हमारे 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 53 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के समय किसका उपयोग रासायनिक अस्त्र के रूप में हुआ था? तो ये मस्टर्ड गैस का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संचयन के कारण दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल होता है जो हमारे पैरों में जमा हो जाता है और इसी के कारण हमें दर्द सी महसूस होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्त को क्या कहते हैं? तो इसे रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड की बात करें तो ये हाइड्रोजन पाया जाता है। डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया जो है वो हमारे गले को यानी श्वास नली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत मछली से निकलने वाली